मित्रों नमस्कार। मित्रों कल मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक सज्जन आए मेरे पास। बोले अरे पंडित जी हमारी कुंडली देखिए। हमें क्या हुआ? कह रहे हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमारी किसी भी समय नौकरी जा सकती है। मैं क्या मतलब? कह रहा है कि जब मैं अपने ऑफिस में कल पहुंचा तो जो हमारा सबसे प्रिय मित्र था उसने हमको देख के आंखें फेर ली, और जो मेरे ऑफिस का स्टाफ था ना वो भी हमको अलग अलग तरीके से देख रहा है। अजनबी उसने बना दिया हमको। तभी हमारे ऑफिस के एक चपरासी बोला, कह रहा आपको सर बुला रहे हैं। मैं उनके केबिन में गया तो उन्होंने हमसे कहा, कह रहा या तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए या मैं आपका ट्रांसफर बहुत दूर कर दे रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझसे कोई गलती हुई? कह रहे नहीं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका कार्य अच्छा नहीं है। मैं 5-10 मिनट तक तो वहीं खड़ा रहा, मैं समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ और मेरे साथ ये समस्या क्यों आई। मित्रों कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी समय के फेर में फंस जाता है। आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये स्थिति कुंडली में बनती क्यों है, ये समस्या क्यों आती है। ये जो जन्म पत्रिका मैंने आपके सामने लगाई हुई है, ये उन्हीं महाशय की कुंडली है। बहुत अच्छा इनका जीवन चल रहा था, लेकिन जब से इनकी कुंडली में छठा घर ये शत्रुओं का होता तो अन्य चीजों का है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको सर्विस की बात कर रहा हूं तो उसी विषय में मैं चर्चा करूंगा। ये स्थान शत्रुओं का होता है और यह स्थान कर्म का होता है। कर्म का मतलब ये होता है कि आपकी नौकरी वगैरह जो है उसका स्थान होता है। महादशा इसकी लग गई है छठे घर की, और अंतरदशा इसकी आ गई है। मित्रों अंतरदशा जब इसकी आ गई है, महादशा जब इसकी लग गई है, तो सर्विस पे इनकी समस्या आएगी। जब भी इस तरीके की परिस्थितियां बनेगी तो व्यक्ति की नौकरी जाएगी। अब केवल परेशान होने से समस्या का हल नहीं होगा। चिंतन करिए, चिंता ज्यादा मत करिए और सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। ये भी तो प्रभु ने ही आपको दिया है। सर्वप्रथम मैं आपको जो छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं ये आप जरूर करिएगा। किसी बड़े पंडित जी के पास जाने की या कोई जाप आप कराने की मेरा अपना मानना कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहों का फेर है, ये ईश्वर चाहेगा तो आपको समझा देगा या आपको हटा देगा वहां से। सर्वप्रथम तो छठे घर की जो भी यहाँ पे राशि पड़ी है उसका जाप करिए खुद, और दसम हाउस में जो राशि पड़ी है इसका जवाब स्वयं करिए। रोज एक माला करिए, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे प्रमुख जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, नित्य संकल्प लेके 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। ऑफिस जाने से पूर्व करिएगा, और ये सब एक्सक्यूज मत दीजिएगा हमको कि पंडित जी हमें समय नहीं मिलता, पंडित जी हमारे पास काम बहुत है। समस्या आपकी है तो समाधान मित्रों आप ही को ढूंढना पड़ेगा। 3 बार बजरंग बाण का संकल्पित पाठ करिए ऑफिस जाने से पूर्व, और एक मुट्ठी अनाज ले लीजिए, अपने माथे पे उसको लगा लीजिए। सप्त धान्य हो उसके अंदर, 7 प्रकार के अनाज ले लीजिए, और रास्ते में कहीं पे भी चिड़िया वगैरह मिले या कबूतर मिले तो उनको डाल दीजिए। ये मात्र आप 3 दिन करिएगा और हमारा आपसे वादा है ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन करिएगा इसको 21 दिन कम से कम, लेकिन 3 दिन में आपको इसका सुखद परिणाम मिलना पड़ेगा। मित्रों ईश्वर और ग्रहों से भयभीत बिल्कुल मत होइए, इनको अपना मित्र बनाइए। जब आप भयभीत हो जाते हो ना तभी समस्या बड़ी खड़ी होती है। मैं अपनी वाणी को देता हूं यहीं पे विराम, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।